अस्सलाम वालेकुम। ऑटो इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, जिसने पिछली हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करा। वो इसलिए कि ऑटो के सेल्स के नंबर ही बहुत ज़्यादा अच्छे आ गए थे और इनमें एक डिमांड पुल दिखने में आया था, ख़ास तौर पे कौन एयर के बाद से। क्योंकि कहते हैं कि कोई सी भी कार्स हो, इनमें एक डिमांड दिखने में आई थी और कह लें इनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा कह लें पहले की बनस्बत उस टाइम बढ़ चुके थे और इसके अलावा इनकी सेल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। पहले सेल्स के नंबर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके थे पहले की बनस्बत। लेकिन अगर हम कोरोना एयर से बात कर लें 2020 के बाद की बात कर लें, 2021 में कह लें जिस टाइम डॉलर का प्राइस बढ़ना शुरू हो गया था और इंटरेस्ट रेट और डॉलर दोनों के प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गए थे और कह लें अपने एक ऊपर की तरफ जा चुके थे। तो फिर उसके बाद कह लें इसके कह लें बहुत ज़्यादा कह लें इसकी सेल्स भी कम हो गई थी इन सेक्टर्स की, और जो सारे सेक्टर्स नहीं कह लें फिर अपनी सेल्स भी कम कर लेनी होगी। इंटरेस्ट रेट और डॉलर का प्राइस और इलेक्ट्रिसिटी और गैस की सारी चीज़ों के कह लें रेट्स ना बढ़ चुके थे। फिर सेल्स भी बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड हो गई थी। लेकिन देखा है तो कह लें इनमें आने वाले वक्तों में एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी देखी जाती है, क्योंकि देखिए ये वो चीज़ें हैं, ये जबकि ये लग्जरी चीज़ें हैं, लेकिन कह लें जिसको शौक़ है वो तो ये चीज़ें बाय करेगा, चाहे वो कोई सी भी रेट पर हो। तो कह लें लेकिन इनमें ख़ास बात ये है कि इनकी लोकली सेल्स भी बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो आज हम ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज़ में से एक कंपनी की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है पैंथर टायर्स लिमिटेड, PTL इसका कोड है। ये कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1982 से कंपनी चल रही है और 10 अक्टूबर 2003 को ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हुई। इस कंपनी के बिज़नेस की बात हम कर लेते हैं। मल्टीपर्पज़ इस कंपनी का बिज़नेस है। ये कंपनी टायर एंड ट्यूब्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का काम करती है। इसके अलावा ये ऑटो पार्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती है और सेल्स करती है, और इसके साथ साथ ये कंपनी लुब्रिकेंट्स भी मैन्युफैक्चर करती है और सेल्स करती है। ये इस कंपनी का बिज़नेस है। कंपनी है और काफ़ी अच्छी कंपनी है ये, और ये कंपनी काफ़ी पुराना अपना ये बिज़नेस रन करती भी आ रही है और बहुत अच्छा काम इसका चल रहा है। अच्छा, ये कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है टायर एंड ट्यूब्स, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो रबर यूज़ होता है वो ये कंपनी बाहर से इंपोर्ट करती है। और इंटरनेशनल मार्केट में कह लें रबर के रेट्स पहले की बनस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। वो इसलिए कि देखिए डॉलर के रेट भी डबल हो चुके हैं, तो उसके रेट भी इसीलिए रबर के रेट्स भी बहुत ज़्यादा ये थे बढ़ते चले जा रही हैं और ये वो इंपोर्ट करती है। और इंपोर्ट का तो आपको पता ही होगा कि पिछले एक आधे साल पहले भी इंपोर्ट पे बैन लगा, और जो बहुत सारी चीज़ें कह लें बहुत ज़्यादा कह लें उसको एक तरह से बैन कर दिया गया था, इंपोर्ट को भी और सारी चीज़ों को भी कह लें बैन कर दिया गया था। तो सेल्स भी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और मैन्युफैक्चरिंग भी कह लें फिर इसने अपनी कम कर दी थी, क्योंकि डॉलर का रेट जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा और जिसका जो मेन है रॉ मटेरियल रबर, वो भी उसको कह लें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि देखिए उसकी ये पेमेंट पे करेगी डॉलर में। तो डॉलर का रेट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कह लें इस कंपनी को भी कह लें इसकी अर्निंग्स भी कम होंगी, इसकी सेल्स भी कम होंगी। हाँ, अगर डॉलर का रेट रिवर्स होता है, रिवर्स गेयर लगता है और कम होता है और इंटरेस्ट रेट वगैरह की चीज़ें नीचे आती हैं, तो कह लें इस कंपनी को फिर आगे आके फ़ायदा हासिल होना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर हम इस कंपनी की हिस्ट्री की बात करें तो पिछले 2 साल पहले ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुई है और ये कंपनी की SE वालों की MI ऑल इंडेक्स में आती है। तो फिर हम इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस को भी देख लेते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हम इस स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो इस स्टॉक ने फरवरी 2021 से हम देख लेते हैं, जिस टाइम कह लेंगे 65 से 70 रुपये के दरमियान ये ट्रेड कर रहा था और उस टाइम के लिए मार्केट भी बहुत ज़्यादा बूम पे चल रही थी और सारी कंपनीज़ की सेल्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुकी थी उस दौरान, और डॉलर का भी रेट उस दौरान 160-150 रुपये के दरमियान चल रहा था। तो इस कंपनी की सेल भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुकी थी और इसका रेट भी आप लोग देख सकते हैं कि उस टाइम 65 से 70 रुपये के दरमियान चल रहा था। और फिर कह लें वहाँ से इसने एक अपना हाई मारा, जो कि अगस्त के महीने में ये तकरीबन चला गया था 75-78 रुपये तक ये चला गया था। और कह लें फिर ये इसी रेट पे तकरीबन अगस्त का एक आधा महीना ट्रेड करा है 75 से 78 रुपये के दरमियान। और फिर कह लें वहाँ से जैसे जैसे कह लें हमारा इंटरेस्ट रेट भी साथ साथ ही स्लो स्लो करके बढ़ रहा था, लेकिन उस टाइम कह लें इंटरेस्ट रेट इतना पीक पे नहीं पहुंचा था। लेकिन जब 2000 एंड तक कह लें इंटरेस्ट रेट भी हमारा बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर की तरफ चला गया था और इसके स्टॉक को भी आप फिर देख सकते हैं कि फिर वहाँ से इसका स्टॉक ने एक डाउनवर्ड पकड़ा और उस टाइम कह लें इसने एक बोनस शेयर्स भी और डिविडेंड भी पे किया था। तो कह लें वो जब एक्स हुआ है और फिर जब वो खुला है एक्स होकर, तो फिर कह लें उसका रेट भी थोड़ा सा नीचे की तरफ ही गिरा है और कह लें फिर उसका रेट वहाँ से नीचे की तरफ आते आते, क्योंकि इंटरेस्ट रेट और डॉलर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुके थे और बहुत ज़्यादा कह लें ऊपर की तरफ आ चुका था, तो इसका रेट तकरीबन कह लें 50 रुपये तक गिरा आके, और फिर कह लें फिर भी इसकी सपोर्ट लेवल नहीं बन सका। उसके बाद कह लें इसका तकरीबन 35 से 36 रुपये के दरमियान 2021 का ही चल रहा था साल, और इसमें कह लें 35 से 36 रुपये के दरमियान इसका रेट आकर फिर कह लें उसी रेंज पे चलता रहा। और फिर कह लें उसके बाद वहाँ से इसने थोड़ा सा हाई मारा है, क्योंकि देखिए एक सपोर्ट लेवल जो इसका बना था ना वो 35 से 36 रुपये का इस स्टॉक का सपोर्ट लेवल बन चुका था। लेकिन फिर कह लें वहाँ से हमारी इकनॉमी और ज़्यादा डाउनवर्ड की तरफ गई है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट, डॉलर,
ये सारी चीज़ें ने कह लें अपना हाई पकड़ लिया था और तकरीबन कह लें 250-260 पे डॉलर चला गया था और इंटरेस्ट रेट भी कह लें हमारा बहुत ज़्यादा 20% तक चला गया था। तो ऊपर कह लें इसके स्टॉक को भी बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड की तरफ गए, क्योंकि देखिए जो ये बनाती है टायर्स एंड ट्यूब्स उसके बाइक के और व्हीकल्स के, तो कह लें उसकी भी सेल्स बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी और उसकी भी डिमांड एक तरह से कह लें बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, इसलिए कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और कह लें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका था। तो कह लें इसका स्टॉक ने फिर जो अपना जो बेसिक सपोर्ट लेवल इसने बनाया ना, वो 24 से 23 रुपये के दरमियान कह लें इसने 16 मई 2022 को इसने अपना सपोर्ट लेवल एक तरह से बना लिया था और कह लें उस रेंज पे ही अच्छा खासा चला है। और लेकिन फिर कह लें इसके स्टॉक को ना सपोर्ट नहीं मिली, वहाँ से ज़रा सा कह लें ये ना अप साइड की तरफ आए। ये देखिए थोड़ा बहुत डॉलर उस टाइम नीचे गया था, हल्का बहुत कह लें 10-15-20 रुपये, तो इससे ज़्यादा नीचे गया नहीं डॉलर। तो कह लें इसको थोड़ी बहुत सपोर्ट मिली, लेकिन फिर कह लें वहाँ से कह लें ये उसके बाद रिकवरी कर नहीं पाया और फिर कह लें बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि डॉलर का रेट तकरीबन कह लें डबल की तरफ जा रहा था और तकरीबन 270-280 रुपये का डॉलर उस टाइम 2022 तक ये हो गया था। तो फिर कह लें इसके स्टॉक को बिल्कुल भी कहीं पे भी सपोर्ट लेवल नहीं बन पाया। हाँ, इसका जो फिर लास्ट जो सपोर्ट बना ना, वो इसका सपोर्ट बना 15 रुपये पे, 14 रुपये से 15 रुपये पे आके कह लें इसके स्टॉक ने एक तरह से कह लें बिल्कुल कह लें सुकून की सांस ली और उस पर कह लें आके रुका। तो फिर कह लें वहाँ से इस कंपनी की ना सेल्स वगैरह भी बढ़ना शुरू हो गई थी आस्ते आस्ते करके और एक तरह से कह लें एक डिमांड पुल आया जनवरी फरवरी के महीने में, मार्च 2023 में। तो कह लें इसको एक अपसाइड लगी वहाँ से और फिर कह लें इसके स्टॉक ने 15 से 20 रुपये बनाया मार्च 2023 के महीने पर, कह लें 20 से बना लिया इसने 25 रुपये पे इसका स्टॉक आ गया था जुलाई के महीने में 2023 साल। और फिर कह लें वहाँ से इसके स्टॉक ने जो हाई मारा अपना, वो अगस्त के महीने में इसने मारा तकरीबन 29-30 रुपये तक ही चला गया, क्योंकि देखिए इसकी सेल्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और इसकी अर्निंग पर शेयर भी आहिस्ते आहिस्ते करके ना अच्छी हो गई थी। वो इसलिए कि एक डिमांड पुल आ गया था और इसकी सेल्स भी बढ़ गई। जबकि कह लें और दूसरी कंपनीज भी सर्विस टायर्स और दूसरे टायर्स भी जनरल टायर्स ये सारी कंपनीज भी हैं, लेकिन कह लें उसी कह लें टक्कर पे कंपनी आती है और कह लें इसका स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। लेकिन बस ये है कि अगर ये इस बाइंग जोन के अंदर मिलता है जो कि इसका 14 से 15 रुपये है, तो ये कह लें इसका बेस्ट बाइक जोन होगा। तो बाकी कह लें आने वाले वक्तों में इसका रेट बेहतर हो जाएगा वक्त और माहौल के हिसाब से, और हमारी इकनॉमी स्टेबल होती है तो कह लें और चीज़ें वगैरह कंट्रोल होती हैं, डॉलर के रेट डॉलर नीचे आता है। और लेकिन ये देखिए डॉलर के नीचे आना ही कह लें इसको ना फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि देखिए इसका जो है ना मेन रॉ मटेरियल, जैसा कि आपको इस वीडियो में बताया गया है कि रबर की जो चीज़ें बाहर से इसकी इम्पोर्ट होती हैं, लुब्रिकेंट और रबर और फ्यूल वगैरह की चीज़ें, तो कह लें उसमें ऐसे कह लें उसको मार पड़ी है। तो कह लें जो इसका बेस्ट बाइंग जोन है वो इसका 15 से 16 रुपये का बन गया और कह लें 20 रुपये तक भी अगर मिलता है तो कह लें इसका बहुत अच्छा जोन होगा कैपिटल गेन के हिसाब से, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये स्टॉक कह लें बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, 20 रुपये तक भी मिलता है, 15 से 20 रुपये कह लें इस स्टॉक का बेस्ट बाइंग जोन है। तो ये था कह लें पैंथर टायर्स का टेक्निकल एनालिसिस। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस कंपनी का रेट जो कि डाउनवर्ड की तरफ ही गया है स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री में, तो वो इसीलिए गया है कि जो कि इंटरेस्ट रेट और डॉलर का बढ़ना है कि दो चीज़ों ने कह लिया इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ा है इस कंपनी पे, और इसीलिए कह लिया इसका रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ गया। लेकिन देखिए इसका जो मेन बाइंग जोन बनता था वो मैंने देखा आपको बताया दिया इस वीडियो में कि 18 से 20 रुपये ये इसका बेस्ट बाइंग जोन बनता है। और अगर हम इस कंपनी के लॉन्ग टर्म डेट की बात कर लें, जो कि इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म कर्जे लिए हुए हैं, तो वो लॉन्ग टर्म कर्जे भी कह लें इस कंपनी ने बहुत ही कम लिए हुए, जो कि इसने बैंकों से लिए हुए। आप ऐसा कह लें कि इस कंपनी ने कोई 20 से 30% की लिए हुए 100 में से। तो ये कंपनी कह लें वैसे फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखे आए तो कह लें कि कंपनी फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कह लें इसके बाद रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे पड़े हुए और इसकी अर्निंग पर शेयर्स भी आप कह लें कि अब तक सही आ रही है। और यह कंपनी कह लें जो रेट्स आपको बता दिए गए हैं कि 15 से 20 रुपये के अंदर अगर ये इस रेट पे आती हो तो कह लें ये इसका एक्यूमुलेशन का रेट होगा और ये इसका रेट कह लें बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बाइंग जोन ये इसका यही रेट होगा। तो और बाकी कह लें ये कंपनी जो है कैपिटल गेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको कैपिटल गेन चाहिए तो ये उस कैपिटल गेन के हवाले से ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको कैपिटल गेन इसमें अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में जाके मिल सकता है। जैसे ही कह लें इंटरेस्ट रेट और डॉलर्स और ये सारी चीज़ों को कह लें इन्फ्लेशन को थोड़ी बहुत नीचे आती है, इनको रिवर्स गेन लगता है, तो कह लें ये कंपनी को फिर हम कह लें इसके रेट उस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो उस वक्त के लिए कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और इसकी अर्निंग्स भी कह लें फिर उस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि देखिए अभी भी ये कंपनी अर्निंग्स में से है, ये अपनी अर्निंग्स भी सही शो कर रही है और कह लें हर तरह से ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है, बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी है। और इस कंपनी की देखा है तो अभी
पिछले उसमें अभी पिछले एक आधे महीने पहले इस कंपनी की जो सेल्स के नंबर आए थे, वो सेल्स भी इस कंपनी की बहुत ज़्यादा एक तरह से कह लें ग्रो करी है। वो इसलिए कि देखें गाड़ियों की भी डिमांड्स में इजाफा हुआ होगा, जो बाइक्स हैं जो कि जिसके टायर्स बनाती है बाइक, रिक्शास और इसके अलावा ट्रैक्टर्स और ट्रक्स, तो कह लें उसमें भी उसकी भी डिमांड में इजाफा हुआ होगा। इसके ऊपर सेल्स की भी नंबर अच्छा है, तो इसके रेट्स आपने देखे फिर कि कैसे 15 रुपये से फिर ये 30 रुपये तक ये चला गया। तो इसके अलावा इसने फिर डिविडेंड भी दिया। तो ये था पैंथर टायर्स का रिव्यू एंड एनालिसिस। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आने वाले दिनों में इसी तरह की अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।